ब्रा खरीदने गई हीरोइन ने मॉल में कर दी गंदी हरकत, बोली मैं तो बदतमीज हूं, इसे उतारते कैसे हैं। मैं वहां आकर थप्पड़ मारना चाहती थी। अमाल मलिक पर फराह खान का फूटा गुस्सा। बैड टच का आरोप लगाना नेहल चूड़ासामा को पड़ा भारी। 2 घंटा 18 मिनट। वो सबसे विवादित फिल्म अब भारत में नहीं होगी रिलीज। अब पीआईबी ने किया कंफर्म। खबरों में आगे बताएंगे आपको। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा ने जारी किया समन। 60 करोड़ रुपए के घोटाले का है मामला। और प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा था शख्स जब इटली में सोहारी खान संग दिन दहाड़े हुई गंदी हरकत, अब जाकर तोड़ी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो खबरें जो इस समय सोशल मीडिया ट्रेंड बनी हुई हैं। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। एहसास चान्ना बचपन से ही इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एहसास की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनकी एक्टिंग भी काफी पसंद की जाती है। एक इंटरव्यू में एहसास ने बताया कि वो इनरवेयर शॉपिंग कैसे करती हैं। एहसास को एक शो में रेवती पिल्लई के साथ देखा गया। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। एहसास चन्ना और रेवती पिल्लई ने इनरवेयर शॉपिंग को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया कि वो मॉल में जाकर कैसे ब्रा खरीदती हैं। द गुड गर्ल शो में एहसास ने कहा, मुझे कभी भी इनरवेयर खरीदते वक्त शर्म नहीं आई। मेरे दिमाग में कभी भी इसे लेकर कोई शर्म नहीं थी। वहीं रेवती ने कहा कि मैं पहले शर्माती थी, फिर मैं एहसास के साथ शॉपिंग गई। ये कोविड के बाद की बात है। फिर एहसास ने कहा कि चलो ब्रा सेक्शन में चलते हैं। मैं उस वक्त बहुत शर्मा गई थी। एहसास के लिए बहुत नॉर्मल था और मुझे शर्म आ रही थी। फिर एहसास हुआ, उसने खरीदा और पूछा कि क्या तुझे भी चाहिए। मैंने फिर मना कर दिया। इसके बाद मैं थोड़ा ओपन हुई थी कि भाई कपड़े ही तो हैं, गलत तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो जो इतना शर्माओ। फिर एहसास ने कहा कि मैं तो इतनी बदतमीज हूं कि मैं वहां पहनकर लगाकर भी देखती हूं अपने ऊपर कि ये ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, इसको उतारते कैसे हैं। फिर मेरी एक दोस्त ने बोला कि ये नहीं करना है, ये रहने देते हैं। लोगों की प्रॉब्लम यही है, ब्रा ना पहनो तो दिक्कत और पहनने के लिए खरीदो तो भी दिक्कत। तो आप देखिए कि एहसास चान्ना ने कितना डिटेल में इस पर बात की और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर काफ़ी बातचीत हो रही है। सलमान खान इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में आजकल फराह खान दिख रही हैं। उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। फराह खान अपनी बेबाक राय और रियलिटी चेक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फराह खान पूरे हफ्ते कॉन्टेस्टेंट्स के कामों और उनके व्यवहार को लेकर जानकारी देती हैं। रविवार को भी अरशद वारसी और अक्षय कुमार के बाद फराह खान ही वीकेंड का वॉर में नजर आई। बिग बॉस 19 के आखिरी एपिसोड में फराह खान ने सबकी क्लास लगाई थी। घर वालों को उनके बुरे बर्ताव के बारे में भी उन्हें बताया और फिर उन्हें चेतावनी भी दी। फराह ने सिंगर अमाल मलिक पर नेहल चूड़ासामा के आरोपों को लेकर उनसे सीधा सवाल किया। घर में काफ़ी ड्रामा, माफ़ी और फराह के कड़े शब्दों से भरपूर माहौल बना रहा। कैप्टनसी टास्क के दौरान नेहल चूड़ासामा ने अमाल मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। इस आरोप से अमाल काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि अमाल मलिक रो पड़े। वीकेंड का वार में फराह खान ने अमाल का साथ देते हुए कहा कि अमाल, नेहल और हम लोगों के अलावा जिन्होंने इसे देखा था, किसी को नहीं पता कि टास्क के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। तो कुल मिलाकर बिग बॉस की खबरों में इस समय फराह खान काफ़ी छाई हुई हैं। एक ज़माने में एक ऐसी डायरेक्टर रही जिन्होंने शाहरुख खान तक के साथ फिल्म बनाई। अब उनका करियर यूट्यूब पर सिमट कर रह गया है और वो बिग बॉस होस्ट कर रही हैं। इसको जानकर भी लोग काफ़ी हैरान हैं। कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी एक्टर और फिल्मों की रिलीज पर भारत में रोक लगा दी है। आप जानते ही हैं कि ऐसे में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की जो रिलीज थी वो भी अटक गई थी और इसकी रिलीज पर एक अच्छा खासा बैन लग गया था। लेकिन अब हाल में एक खबर यह भी वायरल होने लगी कि यह फिल्म भारत में रिलीज होने वाली है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज की तारीख यानी 26 सितंबर भी बता दी गई थी। बढ़ती अफवाहों को देखते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से सफाई दी गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब अबीर उलाल के भारत में रिलीज होने की चर्चा शुरू हुई तो पीआईबी की ओर से सोशल मीडिया पर इस अफवाह का खंडन किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म अबीर गुलाल को भारत में 26 सितंबर के दिन रिलीज किया जा रहा है। पीआईबी ने पोस्ट में इन दावों को फेक बताया। साथ ही ये भी कहा कि इस फिल्म को ऐसा कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया है।
प्रेस सूचना ब्यूरो की इस पोस्ट से एक बात तो साफ हो गई कि मेकर्स और फैंस को इस फिल्म की रिलीज को लेकर और इंतजार करना होगा। जब तक इसे कोई क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोशित लोग सोशल मीडिया पर काफी मुखर होकर पाकिस्तानी एक्टर को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने इस हमले में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इसे आतंकवादी कृत्य बताने या इसकी निंदा करने से परहेज किया। पड़ोसी मुल्क की इस प्रतिक्रिया के बाद लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी कलाकारों पर फूट पड़ा। आपको बता दें कि अबीर गुलाल एक रोमांटिक क्रॉस बॉर्डर फिल्म है। इसमें फवाद खान के साथ साथ मुख्य भूमिका में वाणी कपूर भी दिखने वाली हैं। आरती एस बांगड़ी के निर्देशन में बनी अबीर गुलाल में सोनी राजदान, फरीदा जलाल, लीजा हैडन और राहुल वोहरा भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये पहली बार नहीं है जब फवाद खान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले वो ए दिल है मुश्किल के रिलीज के समय भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। साल 2016 में ए दिल है मुश्किल रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ फवाद खान भी लीड रोल में थे। मूवी की रिलीज के तकरीबन 1 महीने पहले उरी अटैक हुआ था, जिसके बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि बाद में से हटा दिया गया। दोस्तों, आज हम उस दौर में हैं जब हाल ही में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हुआ है। उस क्रिकेट मैच को काफ़ी लोगों ने देखा है और हम यहाँ पर निशाना साधे हुए हैं एक फिल्म पर कि उस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भिड़े हुए हैं कि मैच भी नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ और फिल्म भी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या वाकई फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए और मैच भी नहीं होना चाहिए? ये दोनों चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? आप अपनी जो राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें आज यानी 15 सितंबर के दिन EOW के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया। ये मामला 60 करोड़ 48 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी रकम बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में जो कंपनी है उसमें निवेश के नाम से ली गई थी, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस की जगह दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल किया गया। दीपक कोठारी के आरोपों की जांच के लिए ही आर्थिक अपराध शाखा राज कुंद्रा से पूछताछ करना चाहती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अगस्त के महीने में राज कुंद्रा के साथ साथ शिल्पा शेट्टी पर भी केस दर्ज किया था और इसकी जांच चल रही है। केस दर्ज होने के कुछ समय बाद EOW ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। इससे दोनों की विदेश यात्रा करने पर रोक लगी हुई है। राज कुंद्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और जल्द ही सच पूरी तरह से सामने आ जाएगा। अब राज कुंद्रा अपना बयान दर्ज कराने आर्थिक अपराध शाखा जाएंगे। जब पिछले महीने दीपक ने राज कुंद्रा पर शिकायत दर्ज कराई थी तो उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2015 में शिल्पा और राज ने अपनी बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था और सालाना 12% का ब्याज देने का भी वादा किया था। साथ ही बाद में दोनों ने उनसे अनुरोध किया कि रकम को लोन से निवेश में बदल दिया जाए। उन्हें अब तक ये पैसे वापस नहीं किए गए हैं। अब देखना होगा कि राज कुंद्रा से पूछताछ के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बात करेंगे सोहा अली खान की, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बात की है विदेश में उनके साथ हुए एक भयानक हादसे की। सोहा अली खान ने बताया कि एक शख्स दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पर उन्हें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा था। सोहा ने कहा कि वह समझती हैं कि उन्हें कितने विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने वाले आम लोगों को हर दिन ऐसी चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। दरअसल हॉटफ्लाई के साथ बातचीत में सोहा अली खान से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी पब्लिकली फ्लैश किया गया है। इसका जवाब देते हुए सोहा अली खान ने कहा, इटली में हाँ, जाहिर है ऐसा अक्सर होता है, लेकिन मेरे साथ तो दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ। उनका क्या मोटिव होता है मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोहा अली खान ने कहा कि वो लड़का मेरे सामने अपना प्राइवेट पार्ट फ्लैश कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की और कहा कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज, जहां आप एक इंडस्ट्री फैमिली से जुड़े होते हैं, शायद इसी वजह से मैं बच गई। सबको लगा कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं, शायद इसी वजह से, लेकिन मुझे सच में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसके लिए भगवान का शुक्र है। सोहा अली खान हाल ही में नुसरत भरूचा, कश्मीर महाजनी और जितेंद्र कुमार के साथ छोरी 2 में दिखाई दी थी। विशाल फोरिया ने इस हॉरर थ्रिलर का निर्देशन किया है जो Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
ये छोरी का सीक्वल है जो फुरिया की 2017 की मराठी फिल्म लपा छिपी पर आधारित थी। छोरी के साथ सोहा ने 7 साल के ब्रेक के बाद एक्टिंग में वापसी की है। इससे पहले वो 2018 में रिलीज हुई साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 में दिखाई दी थी। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया का ट्रेंड बनी हुई हैं। अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।